सलोनी और राजकुमार एक लड़की थी। उसका नाम सलोनी था। वह सुंदर और गुणवान थी। उसके पिता धनवान थे। उसकी मां का अवसान हो चुका था। सेठ ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से सेठ को 2 लड़कियां थीं। सौतेली मां और सौतेली बहनें सलोनी को बहुत दुख देती थी। सब जानते हुए भी सेठ अपनी दूसरी पत्नी और उसकी लड़कियों के आगे लाचार था। शहर का राजकुमार विवाह योग्य हो गया था। उसके लिए लड़की पसंद करने का निश्चय हुआ। शहर की बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को राजमहल में आमंत्रित किया गया। इनमें सेठ की दोनों लड़कियां भी थीं। दोनों लड़कियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर राजमहल में गई थीं। सलोनी अपनी दोनों सौतेली बहनों से ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसे आमंत्रण नहीं मिला था। सलोनी घर में उदास बैठी थी। एकाएक एक परी वहां आकर उससे बोली, बेटी, तू उदास क्यों है? क्या तू राजकुमार के साथ शादी करना चाहती है? सलोनी ने परी को नमस्कार कर कहा, क्यों नहीं, पर मैं राजमहल में कैसे जाऊं? मुझे तो आमंत्रण भी नहीं मिला है। मेरे पास सुंदर वस्त्र और आभूषण भी नहीं है। मुझे राजमहल में कौन जाने देगा? परी ने कहा, मैं तेरी मदद करूंगी। मैं तुझे एक सुंदर टमटम दूंगी, सुंदर वस्त्र और आभूषण दूंगी। लेकिन याद रखना, तुझे रात के 12 बजते बजते घर वापस लौट आना होगा। सलोनी राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। परी ने सलोनी को सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया। एक सुंदर टमटम भी वहां हाजिर हो गया। सलोनी आनंद विभोर हो गई। वह टमटम में बैठकर राजमहल पहुंची। राजमहल में अनेक सुंदर लड़कियां आई हुई थीं। राजकुमार की नजर सलोनी पर पड़ी। उसकी सुंदर चाल, सुंदर मुस्कुराहट, खूबसूरत चेहरा, सुडौल शरीर, कीमती वस्त्र और आभूषण देखते ही राजकुमार ने सलोनी को अपने पास बुलाया। उसने उसके साथ नृत्य किया। रात के 12 बजने वाले थे। सलोनी तो सतर्क थी ही। वह राजमहल से रवाना हो गई और 12 बजते बजते घर पहुंच गई। दूसरे दिन फिर से सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया गया। सलोनी की दोनों सौतेली बहनें सज धज कर राजमहल में गईं। सलोनी घर में अकेली थी। वहीं परी फिर से वहां आई। उसने सलोनी को राजमहल में जाने के लिए वस्त्र आभूषण पहनाकर टमटम में बिठा दिया। राजकुमार उसी का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही राजकुमार खुश हो गया। दोनों ने साथ साथ नृत्य किया। भोजन भी दोनों ने साथ ही किया। रात के 12 बजने वाले थे। सलोनी तुरंत घर जाने के लिए भागी। जल्दी में उसकी एक जूती वहीं छूट गई। राजकुमार ने सलोनी को भागते हुए देखा। वह उसके पीछे भागा, पर सलोनी बहुत दूर निकल गई थी। राजकुमार तो उसका नाम भी नहीं जानता था। सलोनी की गिरी हुई जूती राजकुमार को मिल गई। राजकुमार को सलोनी के बिना चैन नहीं पड़ता था, लेकिन वह उसकी तलाश कहां करता। पर उसके पास सलोनी की एक जूती थी। इसलिए राजकुमार ने एक युक्ति की। उसने घोषणा करा दी, इस शहर में जिस लड़की के पैर में यह जूती ठीक तरह आ जाएगी, उस लड़की से मैं शादी करूंगा। राजा के सेवक जूती लेकर शहर में घर घर घूमने लगे। किसी भी लड़की के पैर में वह जूती ठीक तरह से नहीं बैठती थी। सेवक घूमते फिरते सलोनी के घर पहुंचे। सलोनी की सौतेली बहनें दौड़ कर आईं। प्रयत्न करने लगी कि जूती में किसी तरह उनका पैर आ जाए, लेकिन जूती में उनका पैर ठीक से बैठ नहीं रहा था। इसी समय सलोनी भी राजसेवकों के पास आ पहुंची। उसका पैर उस जूती में ठीक तरह से आ गया। उसके पास दूसरी जूती भी थी। वह भी उसने सेवकों को दे दी। राजा के सेवक सलोनी को 4 घोड़ों की बग्घी में बिठाकर राजमहल में ले गए। सलोनी को देखकर राजकुमार खूब खुश हुआ। राजा ने राजकुमार के साथ सलोनी की शादी बड़े धूमधाम से की।